आकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुं पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या पीना चाहिए? चरणामृत। चरणामृत। हमारी दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? चरणामृत। पहले चरणामृत पियो। आजकल चरणामृत बहुत लोग नहीं पीते। चरणामृत क्या होता है? किसे कहते हैं चरणामृत? ये मैया बताएंगे। चरणामृत क्या होता है? कौन से भगवान जी का? शालिग्राम जी का। हाँ, शालिग्राम। ये मैया बताएंगे आगे खड़े हो बढ़। जाओ, खड़े हो जाओ। किनका स्नान किया हुआ कराया हुआ जल चरणामृत कहलाता है? शालिग्राम भगवान। किसका? बहुत लोगों को यही नहीं पता कि किनके चरणों का जल चरणामृत कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा। केवल भगवान विष्णु वो शालिग्राम भगवान के रूप में हो, या गोपाल जी के रूप में हो, या राम जी के रूप में हो, या कृष्ण जी के रूप में हो, केवल भगवान कृष्ण, राम और श्रीमन नारायण, शालिग्राम जी और गोपाल जी का जो नहलाया हुआ पानी है, जल है, केवल वही चरणामृत है। उसी को पीना चाहिए और किसी का भी चरणामृत नहीं होता। ठीक है? आप किसी को भी चरणामृत, कोई भी चरणामृत नहीं। इसलिए आपके घर में गोपाल जी को नहवाओ। सबके घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए। पुरुष वर्ग शालिग्राम भगवान की पूजा करें, स्त्रियां गोपाल जी की पूजा करें। चरणामृत निकालो, बच्चों को पिलाओ। बच्चों को पिलाने से क्या होगा? आकाल मृत्यु हरणम। जो नित्य चरणामृत पीता है उसकी कभी आकाल मृत्यु नहीं होती। जब भगवान राम वनवास गए तो केवट ने भगवान जी से क्या कहा कि प्रभु आप चरण धुलवा लीजिए। केवट ने कहा कि नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हे प्रभु आप चरणों को धुलवाइए, तब मैं आपको पार उतारूंगा। तो राम जी ने चरण धुलवाए कि नहीं? और केवट ने चरण धुलकर क्या कहा? मैं अभी आपको पार नहीं लगाऊंगा, जो वेटिंग में है उन्हें पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहाँ कौन है मेरे सिवा? केवट बोला कि आपके चरणामृत से मैं पहले अपने पितरों को पार लगाऊंगा, मेरे पितर अभी पार नहीं हुए। तो चरणामृत का जल उनके नाम से जब छिड़का तब पितर पार कर केवट ने राम जी को नाम में बिठाया। तो राम जी के चरणों का चरणोदक किसको पार लगाता है? हमें ही नहीं। आप जब रोज गोपाल जी को नहवाया करो, शालिग्राम जी को नहवाया करो, तो पहले चरणामृत भगवान को, चरणामृत आप उठाकर अपने पितरों के नाम से, हे मेरे पितर, हे मेरे पूर्वजों, ये प्रभु का चरणामृत स्वीकार कीजिए। रोज क्या घटेगा? इतना जल लिया और पितरों के नाम से सिंचन कर दिया। हे मेरे पितर, ये चरणामृत भगवान जी का स्वीकार कीजिए। इसका प्रमाण है केवट। केवट ने चरणामृत से पितरों को पार लगाया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो हमारे पितर पार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसलिए चरणामृत की महिमा हम बता रहे हैं आपको कि चरणामृत भगवान का रोज बच्चों को पिलाकर ही स्कूल भेजा करो। मंदिरों में चरणामृत मिलता है। हर मंदिर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए, हर मंदिर में गोपाल जी होने चाहिए। मंदिर किसी का भी हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे शंकर जी का हो, यदि वहां पर आपको चरणामृत मिल रहा है तो वहां गोपाल जी का, शालिग्राम भगवान का होना जरूरी है। यदि शालिग्राम भगवान और गोपाल जी नहीं है तो फिर चरणामृत किसका होगा? शंकर जी को जो हम जल चढ़ाते हैं वो शंकर जी पर चढ़ाया हुआ जल, उस जल का सिंचन होता है सिर पर, अभिषेक होता है उसका। क्या होता है? अभिषेक। उस जल को हम अपने सिर पर लगा सकते हैं, सिंचन कर सकते हैं, उस जल को नेत्रों से लगा सकते हैं, पर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पी नहीं सकते। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पी नहीं सकते। कौन सा जल पिया जाता है? केवल चरणामृत। और चरणामृत किनका होता है वो हमने आपको स्पष्ट कर दिया।
तो ये आप अपने घर पर भी जो गोपाल जी हैं, आप सबके घर पर, किन किन के घर पर गोपाल जी हैं? सबके घर पर। किन किन के घर में शालिग्राम जी हैं? हैं? ठीक है, नहीं है तो शालिग्राम जी लाइए, नहीं है तो गोपाल जी लाइए, उनकी सुव्यवस्थित पूजा करिए और रोज उनको नहला करके और बच्चों को चरणामृत पिलाइए। और चरणामृत पितरों के नाम से पुरुष वर्ग को छोड़ना चाहिए। ये जिम्मेदारी किनकी है? पुरुषों की। पुरुष वर्ग की, क्योंकि पितर आपसे पानी लेंगे। पितर किनसे पानी लेते हैं? पुरुषों से। जब पुरुष ना हो तो फिर बेटी जल दे सकती है, स्त्रियां भी पितरों को पानी दे सकती हैं, पर तब जब पुरुष वर्ग ना हो तो, क्योंकि गया जी में स्त्री भी पिंडदान करती है। तो वो चरणामृत तो कोई भी, लेकिन पुरुष यदि है तो पहली जिम्मेदारी आपकी है।